ट्वेल्थ हाउस खाली है, हाँ हाँ। एट्थ हाउस भी खाली है, अच्छा। और सिक्स्थ हाउस में 2 ग्रह बैठे हुए हैं। हम्म। तो आप तो कह रहे थे ना, ट्वेल्थ हाउस और एट्थ हाउस खाली होते हैं तो अच्छा होता है। हाँ, बीमारी और वैसी जो दृष्टि से अच्छा होता है। अच्छा, बीमारी और दूसरी। तो अभी तो इनका हाँ, योग बता रहे थे फरवरी में बीमारी का। जो सिक्स्थ हाउस है ना, हाँ जी। वो बीमारी का है। ट्वेल्थ हाउस एडमिट करवाता है हॉस्पिटल में। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक तो, है ठीक और है। एट्थ हाउस पीड़ा देता है, कष्ट देता है। अच्छा, एट्थ हाउस पे वो तो खाली है इनका। हाँ, लेकिन ये मेरा ना भी अपना खाली। जब टाइम आता है एक्टिवेशन का तब देते हैं, तो कैसे नहीं देते। अच्छा अच्छा। ठीक है जी। ठीक है भैया। अच्छा, अब देखते हैं ये खुशबू जुड़ी है या नहीं। जुड़ हाँ जी गए सर, वो भी। मैं खुशबू हो जुड़ गई गई। इसमें ज्वाइन। जी जी, ज्वाइन हो ठीक है। गई सर। तो खुशबू, पहले तो ये बताओ, जो आपने पढ़ा है अभी तक वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ जी सर, आ रहा है। अच्छा, कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ लीजिए। हम्म, अभी तो सर ऐसा ऐसा कुछ नहीं पूछना। अभी थोड़ा सा क्या होता है कि ना, जैसे याद करने में थोड़ा यूं हौच पौच हो जाता है, कुछ में कई चीजें सेम हो जाती है ना, तो उस हाँ चीज को हाँ। लेके थोड़ा सा हो जाता है। याद अच्छा करने में अच्छा। थोड़ा थोड़ा ये है कि जब प्रैक्टिकली आगे करेंगे तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। हाँ, बाकी याद वैसे तो समझ देखो में आ रहा है। चीजें, क्योंकि गृहस्थी बने इसमें और भी चीजें याद रखनी होती हैं। स्पेशल इसी हम्म। काम पे नहीं, इस वजह से थोड़ी टाइम लगता है। जी। लेकिन फिर भी अगर जल्दी एस्ट्रोलॉजर बनना है तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं और चीजें छोड़कर थोड़ा इन पर फोकस करना पड़ेगा इन आप पर लोगों को फोकस ना। करना पड़ेगा। जी जी हाँ, जी। एक जुनून सा बनाना पड़ेगा। जी क्योंकि कारण एक है कि व्यक्ति आज के समय में ये चाहे कि भाई मैं डॉक्टर बनूं या हम्म। इंजीनियर बनूं, ये उसकी अपनी चॉइस हो सकती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी को तो भगवान जिसे चाहता है उसी को ये आशीर्वाद मिलता है, हर एक नहीं बन सकता एस्ट्रोलॉजर ना। जी सर। एक एक ईश्वर की ही मेहरबानी होती है, आशीर्वाद होता है कि उसका झुकाव इस ओर बढ़े, क्योंकि ये ऐसी विद्या है, ये सब कुछ बताती है। कौन साइंटिस्ट जी बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, कौन सॉफ्टवेयर का काम, मतलब सारी चीजें क्लियर करती है बड़ी गहराई से। जी हाँ जी। तो अब आपके जो 12 हाउस के डोमेन थे, हाउस को आप ना ऐसे समझोगे जैसे आपका घर है। जी क्योंकि घर में अब आगे चल के कुछ ग्रह ऐसे होंगे जिनकी कुछ घरों से, कुछ ग्रहों से दुश्मनी होगी। तो आप घर की तरह जी। समझेंगे कि जैसे आप अपने घर में रह रहे हो, उसे फोर्थ हाउस बोलते हैं। ऐसे ही विद्या हम्म। का घर अलग है, पांचवा। बीमारी का छठा हो गया। ऐसे हाँ कर जी। करके जी सोचोगे। सातवें घर में हम बिजनेस को देखते हैं, पत्नी को देखते हैं जो लाइफ पार्टनर होता है। हाँ तो जी जी। और आठवें में हम पीड़ा को देखते हैं। लेकिन कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो बड़ी हाई लेवल की है, साइंटिस्ट हो गया, इंजीनियर हो गया, हम्म। एस्ट्रोलॉजर हो गया, ये इतनी जबरदस्त हैं जो दुनिया इनके पीछे पागल है। तो ये एट्थ हाउस ही देता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं इंसान को पागल भी कर देती है, ये जो हाउस है, एट्थ हाउस। तो अच्छा। ये तो आपके हो गए। आगे मैं आपको, अभी तक मैंने बताया हाउस क्या क्या कार्य करता है, कैसे एक्टिवेट होते हैं, उनके डोमेन क्या क्या है। अब आपकी जी। स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है आप लोगों को। नहीं। तो स्क्रीन पे दिख शो रहा है। नहीं हो रहा कुछ भी? एक सेकेंड। हम्म। ये नक्षत्र ग्रह के हिसाब से दिए हुए हैं। हाँ 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 हाँ, ये दिख रहा है कुछ आपको, फिर मैं समझाऊंगा। पहले स्क्रीन पे शो तो हो आप लोगों को। मेरा क्यों नहीं हो रहा शो? चलो, ये शो चल नहीं रही है। हो रहा स्क्रीन। आपके में नहीं हो रहा शो। नेटवर्क की वजह से भी होता है कभी कभी मीनू। इधर से आ रहा है पहले, नहीं इधर 3 ओ आ रहे थे, अब नहीं आ रहा। ये तो कुछ हो कर रहा है, इसको क्यों कर रहे हो? ये वाला है।
इसमें पट्टियां बन गया तो इसमें क्लिक करना, अनपिन करो पहले, इसमें अनपिन से फिर हो जाएगा। हाँ यार इसमें आ जाएगा शायद वीडियो, देख नहीं हो रहा। चलिए तो शेयरिंग इसमें देख लो, इसमें आ जाएगा। मेरे में शो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा नहीं, क्या? नहीं हो रहा। अच्छा, तो मैं आपको फिर व्हाट्सएप पे सेंड करूं इसको? चलो एक बार हटा करके दोबारा करता हूँ, ठीक है? जी सर। अच्छा, इसमें से अब दोबारा इमेज लगा देता हूँ एक बार में। क्या वीडियो लगा दिया आपने? अब चेक करो मीनाक्षी एक बार। देखते हैं एक मिनट। खुशबू, आपको शो हो रहा है? सर मुझे अभी शो नहीं हो रहा, बाकी मैंने लिख लिए थे। अरे वाह, बड़ी फास्ट हो आप। मुझे लगा ठीक है। कि इन बिटवीन में लिख लेती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी। नहीं हो रहा भैया शो, कोई बात नहीं, आप मुझे भेज देना फिर अब। हाँ, मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूँ एक बार। ठीक है। हाँ, आप चेक करो व्हाट्सएप पे ना। चेक करो, पहुंच गया। तो खुशबू, जी सर। इसमें जो नक्षत्र इसलिए जरूरी है क्योंकि नक्षत्र होते हैं हमारे 27। जी। एक नक्षत्र और होता है, उसका नाम है अभिजीत, जो मुहूर्त में यूज किया जाता है, वैसे है वो नक्षत्र। ठीक है। और वो नक्षत्र जैसे आपके पास कोई आ जाए कि जी मेरा ना वो देख दो, कोई शुभ मुहूर्त देख दो, मैं गाड़ी ले रहा हूँ, घर बना रहा हूँ, कुछ भी अचानक आ जाए कि आज ही करना है ये काम। जी। तो आप क्या करोगे, उस सबसे पहले उसको देखोगे कि भाई वो कब चल रहा है, अभिजीत मुहूर्त का टाइम जो है। और ठीक वो है। आपको जो ऐप में बताऊंगा उसमें आसानी से क्लिक करते ही आ जाया करेगा कि ये इस इतने बजे से इतने बजे, तो वो आप बेझिझक बता सकते हो। अच्छा, शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त होता है जब हाँ, उसका जो अभिजीत टाइम मुहूर्त वो लग रहा होता है। कम समय का होता है वो, ठीक है ना, 30-40 मिनट का ऐसा बस। मतलब एक दिन में या एक महीने में, मतलब कब कब आता नहीं है नहीं, हर हर दिन हर दिन फ्रिक्वेंसी? हर दिन हर दिन हर दिन रहता का है, हर दिन एक उसमें मुहूर्त रहता है, टाइम। जैसे राहु काल होता है। हाँ हाँ हाँ, जैसे राहु काल 1.5 घंटे का होता है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ऐसे जी। इसी तरह अच्छा, होता है। ठीक है। कितने अब टाइम तक का बता रहे हैं सर आप इसको? इसका टाइम कम होता है, जैसे 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, ऐसा ही होता है बस। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है। उसमें काम शुरू करवा सकते हो, गाड़ी लेनी है उसमें निकल आएगी, कोई शुरुआत करनी है, कहीं बाहर जाना है, कुछ भी करना है, जैसे मोदी ने राम मंदिर का कल किया था ना शिलान्यास, उसी टाइमिंग में किया था, कोई बन ही नहीं रहा था जी। मुहूर्त उस समय। ठीक है। तो वो इस तरह। तो अब ये जो ग्रह हैं आपके 9 ग्रह हैं, और जी। 27 नक्षत्र हैं। तो एक ग्रह जी। के हिस्से में कितने नक्षत्र आते हैं? तीन तीन नक्षत्र आ रहे हैं। हाँ, एक 3 में आते हैं, फालतू है, बस नाइन्थ शुक्र बीजू में ज्यादा है। तृतीय है।
हाँ, हाँ, तो शुक्र 3 में एक ग्रह ग्रह एक है। के हिस्से में आते हैं जी। नहीं, 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 शुक्र में भी 3 ही है। हाँ, सब में 3 ग्रह आ रहे हैं। सभी में 3 आते हैं, तो आप जब इनको, मीनाक्षी आपने देख लिया? मीनाक्षी पता नहीं कौन सी दुनिया में चली जाती है। म्यूट चलो, म्यूट हो रहा है उनका। अच्छा, म्यूट हो रहा है तो शायद भूल भी रही हूँ तो पता नहीं चल रहा। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे केतु है, केतु में आप देख रहे हो 3 चीजें हैं, अश्विनी, मघा और मूला। जी। तो आप मघा और मूला को गोला मार लीजिए, क्योंकि ये आता है, गंडमूल होते हैं ना, मूलों में होते हैं कुछ बच्चे। जी। जी। तो आपको, आपके पास ये भी तो सवाल आएगा, देखना जी हमारा बच्चा मूलों में तो पैदा नहीं नहीं हुआ है, है, हाँ। जी। तो आप कैसे पता लगाओगे? हाँ, कुछ आप मेरे ख्याल 5 नक्षत्र नक्षत्र हैं देखो, ऐसे। 6 नक्षत्र हैं, तो आप उन 6, 6 अच्छा। नक्षत्रों को नोट कर लीजिए। ठीक है सर। तो आपने मघा मूला ये लिख लिए थे ना, वहां गोला मार लो, या अलग लिख लो नीचे ठीक की है। गंडमूल नक्षत्र, अलग लिख सकते हो बेशक। ठीक है, गंडमूल नक्षत्र। हाँ, इनको बोलते हैं गंडमूल नक्षत्र। नक्षत्र, ठीक है। हाँ, अब इसमें मघा हो गया और मूला हो गया, जी। यानी मूल नाम का भी नक्षत्र है और जी। मघा नाम का भी नक्षत्र है। ठीक है। और एक है जो राहु का नक्षत्र है, आद्रा। ठीक है। आद्रा ये भी उसी में आता है, गंडमूल में। ठीक है। और लास्ट में है, बुध के नक्षत्र हैं, आश्लेषा, ज्येष्ठा और हुँ, रेवती। ठीक है। ये हैं आपके कंदमूल, 6 नक्षत्र। इनमें अगर वो नक्षत्र उस दिन पड़ रहा है, वो बच्चे ने जन्म लिया है, तो आप बेझिझक कह सकते हो जी आपका बच्चा मूलों में है। और मूल उतरवाने के लिए वो प्रोसीजर आप जानते हो, 27 कुओं का पानी लेते हैं ना, हाँ, हाँ। वो एक हवन हवन करते हैं, वो तो पंडित खुद बता देता है कि जी किसी से आप करवा सकते हो। हुँ, और अगर ये है कि उन्हें कि जी आप बताओ हमें, तो आप मुझे कह सकते हो, मैं पंडित बोल दूंगा, यानी मदद कर देंगे उनकी। हुँ, ठीक है ना? ठीक है। तो ऐसे करके अब इसमें आप देखोगे, गंडमूल जो पैदा करते हैं, उसमें हुँ, केतु, राहु और बुध 3 ग्रह का रोल ज्यादा है। जी। और मूलों में जो व्यक्ति पैदा होता है, अधिकतर होता क्या है उसके साथ, कि वो 2 नक्षत्रों के बीच में फंस जाता है, यानी एक नक्षत्र समाप्त हो रहा होता है और दूसरा नक्षत्र वहां स्टार्ट हो रहा होता है, वहां वो जाता है फंस। अब उसका जीवन ना ना तो पिछले जीवन को, जो पूर्व जन्म था, उसको पचा पाता है, और ना ही अगले वाले जन्म को एक्सेप्ट कर पाता है। अच्छा। इस वजह से उसके साथ थोड़े अजीब तरह के हालात बनते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन से ही दुखी होता है, इसलिए कह देते हैं यार ये ना बड़े गुस्से वाले होते हैं लोग, हुँ, हुँ। कुछ अलग सा नेचर होता है उनका। हाँ जी। जो मूल वाले कभी भी बच्चों से को सवार हो देखोगे, जाती है। हाँ, उनको एक अलग सी ही धुन और कुछ, मतलब जीवन में थोड़ा अजीब तरह के हालात उनके घटित होते हैं, और उसका कारण होता है कभी वो पास्ट में चले जाते हैं, और कभी बहुत आगे की सोचते हैं, मतलब वो वर्तमान पे तो रहते ही नहीं है जीवन में। हुँ, हुँ, हुँ। और उसका कारण होता है उनका जन्म का जो टाइमिंग है, वो थोड़ा ऐसा नक्षत्र में कि एक समाप्त हो रहा था, दूसरा आ रहा था, वहां जाकर वो हुँ, गड़बड़ होती है। क्योंकि आपसे कोई ये भी तो पूछ सकता है कि मूली क्यों होते हैं, हुँ, हुँ, किसी हुँ। का तो मूली होता है बच्चा, किसी का नहीं होता। जी। तो वो कारण है नक्षत्र की समाप्ति और दूसरे नक्षत्र की स्टार्टिंग, और वो भी वो हुँ, नक्षत्र जो मैंने 6 लिखवाए उस समय पे, ठीक है ना? जी। अब इन नक्षत्रों के ना नंबर भी हैं, 1 पे कौन आता है, 2 पे कौन आता है। मैंने आपको एक टेबल भेजी थी, खुशबू, ध्यान हो तो आपको। हाँ जी, हाँ जी। स्टार्टिंग में व्हाट्सएप पे। हाँ, जैसे नंबर 1 से अश्वनी नक्षत्र शुरू होता है, जी।
और लास्ट होता है रेवती। अच्छा। ठीक है ना जी। अब जी। आप भी किसी न किसी नक्षत्र में पैदा हुए होंगे। जी सर। तो ऐसे ही इंसान का जो नक्षत्र होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा आप कौन से नक्षत्र में हुए, तो कौन से ग्रह के अधीन आप आते हो, उस ग्रह की जो ऊर्जा है वो आपके पास कितनी है। और नंबर में इसलिए बोल रहा हूँ कि नंबर आपको याद रखना पड़ेगा कि आपका जो नक्षत्र है वो कौन से नंबर पे आता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसका नंबर इसलिए जरूरी है कि ठीक उससे 27वें नंबर का जो नक्षत्र है वो आपके जीवन में बड़ा लाभकारी रहेगा। यानी उस नक्षत्र के जो लोग होंगे अगर आप देखोगे वो आपके लिए फेवरेबल होंगे लाइफ में। जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उस नक्षत्र के जो लोग हैं वो फेवरेबल रहेंगे। नहीं, उस नक्षत्र से 27वां नक्षत्र। अच्छा, उसी नक्षत्र से गिन के जो 27 बनता है। हाँ हाँ, 27वां, तो इसलिए सीक्वेंस जरूरी है 1 से 27 तक। अब ये अच्छा। जो मैंने लिखे हैं ये ग्रह के हिसाब से लिखे हैं निकाल करके। ठीक है। जैसे अश्विनी नक्षत्र नंबर 1 पे आता है, ठीक है। तो वो केतु का नक्षत्र है, आपको ये तो पता चल ही गया होगा। जी। उसके बाद भरनी आता है, अच्छा। तो भरनी शुक्र का नक्षत्र है। अब आप इस टेबल में जी। देखोगे तो पहले पे अश्वनी, उसके नीचे देखोगे भरनी, फिर कृतिका, ऐसे सीक्वेंस चल रहा है, फिर रोहिणी। अच्छा। ठीक है, फिर ठीक है ना। मृगशिरा, फिर आद्रा, हाँ, फिर आद्रा, फिर पुनर्वसु, फिर पुष्य, फिर पुनर्वसु, आश्लेषा, पुष्य, फिर अश्लेषा, ऊपर से मगा चल जाएगा। ऐसे मघा, सीक्वेंस फिर बना पूर्व रखा है फाल्गुनी। समझ में आ अच्छा। गया। जी जी जी, आ तो गया। आप इनको 1 2 3 करके भी सीक्वेंस में लगा सकते हो इस तरह से। ठीक है। ठीक है, तो ये बड़ा जरूरी है। जैसे भगवान कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए थे, तो वो कौन से ग्रह के उसमें आता है प्रभाव में? चंद्रमा। चंद्रमा। चंद्रमा के प्रभाव में आता है। ठीक है ना। जी। अब रोहिणी नक्षत्र से 27वां नक्षत्र कौन सा पड़ेगा बताओगे मुझे? जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे मत 10 करो, रोहिणी 11 12। रोहिणी तो खुद लास्ट है, तो उससे 27वां कृतिका पड़ेगा ना, उसके ठीक ऊपर वाला। हाँ हाँ। ठीक जी है। जी जी जी। हाँ, तो अब आपको ये मेहनत करनी है, या जो भी ज्योतिष हम्म। सीखेगा, कि इन जो नक्षत्र हैं इनके ना कुछ चिन्ह भी हैं। अच्छा। जैसे कृतिका नक्षत्र के जो वो हैं सिम्टम्स या चिन्ह हैं, वो हैं हम्म। कोई धारदार हथियार और मोर पंख। अच्छा। तो रोहिणी नक्षत्र का जो अति मित्र है, ज्यादा फेवरेबल है, वो कृतिका नक्षत्र है। तो आपने ठीक है। देखा होगा वो उनके लिए कितने फेवरेबल थे, कृष्ण जी के लिए। हम्म। ऐसे हर एक नक्षत्र के कुछ ना कुछ हथियार या कुछ ना कुछ सिम्टम्स जो घर में होते हैं वो होते हैं। तो अच्छा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये रिसर्च तो आप लोगों को खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। बता तो मैं भी दूंगा लेकिन एक टॉपिक लंबा हो जाएगा। तो ये तो खुद अच्छा। कहीं से भी मिल जाता है, यूट्यूब से भी मिल जाता है बड़ी आसानी से। हम्म। और इनके स्वामी कि भी हैं, किस किस मतलब ये जिस चीज को प्रस्तुत करते हैं ना, इनके वो भी हैं। और आपको मैंने नक्षत्र के भेजा है स्वामी। एक चक्र, चक्र भेजा है, जी, चक्र भेजा उसमें है। सब कुछ मिलेगा। ठीक है ना। ठीक है। ठीक उसको है। ध्यान से देखोगे तो हर एक नक्षत्र का उसमें वो भी लिख रहा है कि कौन इसको क्या करता है, इस तरह सारा कुछ। ठीक है। और ये जैसे इसलिए आप बताए थे फेवरेबल चीजें होती हैं, तो ये हम्म। क्या ये उस चक्र में भी मेंशन है क्या सर? जैसे ये हाँ, इसका मोर फेवरेट पंख भी और नहीं। ये वो नहीं ये होगी ना? जो चिन्ह है ना वो नहीं है वो। आप रिसर्च करोगे मिल जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं मैं अच्छा, दे दूँ। क्या डालना पड़ेगा सर्च के लिए वो तो नक्षत्र वैसे के? ही अध्यात्म में किसी से जुड़ते हैं ना, वो आते रहते हैं, कुछ उन्हीं में आप मिल जाते हैं। जी 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 जी, ठीक है ठीक है। हाँ, हर एक का एक चिन्ह होता है, सिम्टम होते हैं कुछ, ठीक है। जो चीजों से कनेक्ट होते हैं। जैसे कृतिका नक्षत्र का क्या है कि कोई भी ऐसा धारदार, जिस मोर। चक्र था ना उनके हाथ में, जी जी जी। तो उनका फेवरेबल था। और एक वो था जो मोर पंख था, तो वो सिर पे रखते थे। तो ये हम्म। कहीं ना कहीं ये चीज दिखाता है कि अपना नक्षत्र
से 27वां हम्म नक्षत्र मोस्ट फेवरेबल होता है उससे जुड़े हुए जो लोग हैं। हम्म। अब आपको पता है एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अच्छा। नक्षत्र क्यों जरूरी है भाई? आप उससे पूछेंगे जी हमारा बच्चा देखना जी इस डेट में पैदा हुआ है, इसका नाम किस अक्षर पे निकला है, तो आप कैसे पता हम्म। लगाओगे? हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। ठीक है। 4 चरण जो होते हैं तो उसमें सवा दो नक्षत्र सवा दो नक्षत्र यूज होते हैं, एक उसमें तो 9 अक्षर बन गए। अच्छा। 9 अक्षर जब बनते हैं तो 9 अक्षर की एक राशि तैयार हो जाती है। अच्छा। और हर एक जो नक्षत्र है उसके जो 4 अक्षर हैं वो आपको ढूंढने की, याद करने की जरूरत नहीं है, वो सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक आ जाते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर में, छोटे से छोटे, बड़े से हम्म बड़े। आपने आपने जैसे डेट डाली तो ऑटोमेटिक हम्म। नक्षत्र आ जाएगा, इस नक्षत्र में पैदा हो रहे हैं, और अक्षर आ जाएगा ये वाला अक्षर निकला है। जी। ठीक है ना? जी। तो इसमें इसमें जो ये मॉडर्न साइंस है हमारी काफी मदद करती है, क्योंकि उसमें एक बार चीज सेट हो जाती है तो आसानी से क्लिक करके आप निकाल सकते हो। तो याद करने का, हम्म। लिखने का झंझट ही खत्म हो गया। जी। तो आप किसी का भी पता लगा सकते हो कि जी आपका बच्चा इस टाइम, मुझे बस टाइम दे दो, मैं बता दूंगी इस नक्षत्र में पैदा हुआ, इस ये राशि है और ये अक्षर स्पेशल इस अक्षर से नाम निकला है। ये मीनू शर्मा मैसेज कर रही हैं सर कि अनम्यूट का ऑप्शन नहीं आ रहा। एक बार ना आप स्क्रीन पे जब क्लिक करोगे तो नीचे शो हो रहा है माइक, उसको अनप्रेस करोगे तो अनम्यूट हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्यों, हम क्यों नहीं कर सकते बेटा? देख रहे हैं। एक सेकंड। इन्होंने अपने साइड से किया हुआ होगा, ये तो सर आपका म्यूट हो गया। नहीं नहीं, मैंने तो किया ये है, अपने मैं तो स्क्रीन, देख रहा अच्छा नहीं, ये अपने स्क्रीन पे करेंगे ना तब होगा। ये अपनी स्क्रीन को टच करेंगे तब ये माइक का साइन शो होगा, जो नीचे रेड हो रहा है ना अभी, वो ग्रीन हो हूँ। जाएगा अच्छा, दोबारा क्लिक करेंगे तो। तो इस पे लिख देते हैं स्क्रीन पर क्लिक करें और हो गया भैया। माइक। हो हो गया। गया। हो गया। मीनू पता नहीं क्या वो करती रहती है तू। अरे नहीं, वो आया था फिर दोबारा से चला गया ऑप्शन, पता नहीं आ ही नहीं रहा था, बहुत देर से ट्राई कर रही थी मैं। अब अचानक से एकदम अच्छा से आया था ऑप्शन। अच्छा आया अच्छा। नहीं था इतनी देर से। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ठीक है। तो आवाज सुन तो रही होगी ना मेरी, क्या बोल रहा था मैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो कुछ समझ में हाँ। पल्ले पड़ा, कुछ नहीं पड़ा, कुछ पूछना है पूछ लीजिए। नहीं, अभी तो मैंने नोट डाउन किया है अभी कुछ। अच्छा अच्छा, देखो ग्रह तो 9 होते हैं, आपको पता ही है। हाँ जी। एक ग्रह के हिस्से में 3 नक्षत्र आ रहे हैं, तो 27 नक्षत्र हम्म। कवर हो जाते हैं। अब हाँ 27 जी, नक्षत्र जो होता है, हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। हाँ जी। 4 चरण का मतलब 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है इनको, नक्षत्र को समझने के लिए, एक को। ठीक है। और जब आप 27 को 27 को 4 से गुना करोगे कितना बनेगा पता है? 108। अच्छा। 108 का मतलब जानते हो? अच्छा, 108। अच्छा, इसलिए 108 वो माला करते हैं जो हाँ, 108 जो है, 108 का मतलब एक मंत्र। तो है ईश्वर परमपिता, क्या है? एक। हाँ जी। और 0 जो है वो है प्रकृति, शून्य है प्रकृति। अच्छा। और 8 में आते हैं हम सब लोग, अच्छा। जनता, जो भी जीव है, जीव जीव जो है। ठीक है। लेकिन दूसरा, ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो फिर ये तो आध्यात्मिक दृष्टि से था जो मैं बता रहा। ज्योतिष कहता हम्म। है एक नंबर है सूर्य का, और अच्छा। 8 नंबर है शनि का। यानी पूरा अच्छा। संसार, जो पूरा संसार है वो सूर्य और शनि के बीच में ही फंसा हुआ है। सूर्य और शनि ही चला रहे हैं पूरे संसार को। अच्छा।
हाँ, 108 नंबर बड़ा पवित्र है, इसीलिए माला में और उसमें सब जगह यूज होता है। ठीक है। ठीक है जी। हम्म। और अब जो ये राशि है, सॉरी ये नक्षत्र हैं, इनके लिए आपका जो 4 अक्षर निकलते हैं, नक्षत्र के जो चरण कहलाते हैं, उन्हीं पर हम्म। नाम रखा जाता है, नामकरण होता है बच्चों का। अच्छा, आपने वो लिख लिए गंडमूल, जो मूल पता लगता है कि ये बच्चा मूलों में हुआ है नहीं हुआ। ये जो नक्षत्र केतु अश्वनी मूला, जो ये वाले ये हैं नक्षत्र। हाँ, इसमें ये 6 नक्षत्र हैं केवल, जो मूल को बताएंगे कि भाई इस नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो आप बताओगे जी मूल ही है आपका बच्चा। नहीं, वो नहीं लिख पाई भैया, मैं बीच में वो हो लिख गई लो। थी आपकी आवाज में। हाँ, लिख लो लिख लो, खुशबू बोल के बताएगी कौन कौन से हैं, आप लिख लो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बोलिए। 6 नक्षत्र नक्षत्र हैं। मगा, हाँ, मघा, हम्म। मूला, आद्रा, हाँ जी। अश्लेषा, अश्लेषा, ज्येष्ठा, ज्येष्ठा। हाँ जी। रेवती। रेवती, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, जो इस अब नक्षत्र में होते हैं वो मूल ही होते हैं भैया। हाँ, आप बोलोगे जी मूल में हुआ है, मूल ही है, ये आपको उतरवाने पड़ेंगे मूल। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना, वो पंडित हाँ विधि जी। बता देता है, भाई 27 कुओं का पानी, ये चीजें आएंगी, लिख देता है सामग्री, उस हिसाब से हवन होता है। और 12वें दिन हवन होता है, 27 दिन बाद, ऐसे वो प्रोसीजर अपने आप बता देते हैं। ठीक है जी। हाँ जी। ये अश्लेषा था, ये आश्लेषा भी बोलते हैं इसको ना, आश्लेषा। अच्छा, ठीक आश्लेषा। है। इसमें कुछ नक्षत्र आपको ऐसे दिख रहे होंगे, 12 नक्षत्र हैं जो महीनों के नाम पर हैं। कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जी, इसमें जो जी, महीनों, जी। जैसे ज्येष्ठा, जेठ का महीना होता है ना। हम्म, हाँ हम्म, हाँ हम्म, जी। ठीक। हाँ, तो ये ज्येष्ठ हो गया, उनके मघा हो नाम। गया। हाँ, मघा भी हो चैत्र गया। चैत्र। हाँ, महा होता है, चैत्र महा। होता है, हम्म। चित्रा नक्षत्र, ऐसे फागुन। करके ना, चित्रा चैत्र होता है। ऐसे कर करके हम्म। 12 महीनों से कनेक्ट हैं। और अच्छा। 9 ग्रह हैं आपके, और 12 महीने, 12 को 9 से आप डिवाइड कर वो करोगे, मल्टीप्लाई, तो कितना होगा? 108। 108 होगा। हम्म। और ये चरण में क्यों बता रहा हूँ कि एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 27 को 4 से डिवाइड करेंगे, 108 हो गया। लेकिन इसमें कुछ नक्षत्र ऐसे हैं, जैसे रेवती है। अब रेवती के जो 4 चरण हैं, उनमें से बच्चा पहले चरण में पैदा हुआ है, तो वो माँ के लिए दिक्कत खड़ी करेगा। दूसरे में हो सकता है नाना के लिए। चौथे चरण में अगर वो पैदा हो रहा है, चौथे पार्ट में, तो वो हो सकता है राजा बन जाए, राजा जैसे गुण हो उसके अंदर। ठीक है जी। ये सर हर एक नक्षत्र के चरण की क्वालिटी अलग अलग होती है कि मतलब अलग अलग पहले होती चरण है। में एक। हाँ, अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। हर एक नक्षत्र तो के 4 चरण होते हैं, चारों की क्वालिटी बिल्कुल अलग होती है, खास तौर से गंडमूल के मामले में तो। अच्छा। ठीक है ना जी। ठीक है। ये आपको पूरा सॉफ्टवेयर जैसे आता है, उसी में वो पता चल जाता है कि चौथे चरण में हुआ है, इसमें हुआ है। हालांकि नक्षत्र की हम्म। एक बुक भी आती है, नक्षत्र ज्ञान के नाम से। अच्छा। तो वो भी अच्छा। आप ले सकते हो, कभी मेरे पास आओगे तो कुछ बुक्स हैं, उनमें से मैं भी दे दूँ। ठीक है सर। हाँ, बाकी नक्षत्र के लिए, नक्षत्र, हर एक नक्षत्र का अपना क्या रोल है, वो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, ताकि आप उनको सबसे पहले तो अपना नक्षत्र रीड कर लें, बाकी आपके काम आ जाएंगे, सेव कर लेना उनको। जी ठीक है। सर। ठीक रहेगा ना नक्षत्र का, कि भाई कौन सा नक्षत्र का क्या रोल प्ले करता है जीवन में, वो मैं आपको व्हाट्सअप कर हम्म। दूंगा। वो पढ़ने की चीज है, थोड़ी याद करने की है। बाकी मेन जो बात थी समझने वाली, वो यही है कि एक नक्षत्र, एक ग्रह पे 3 नक्षत्र हैं, हर एक नक्षत्र के 4 चरण हैं, और उन 4 चरण पर ही हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं, जिस चरण में अच्छा। पैदा हुआ है बच्चा। जी सर। ठीक है।
और तो ये आप सर हर एक गंदगी, चरण में, जैसे आप कह रहे थे, एक चरण में 9 अक्षर आ जाते हैं, एक राशि बन जाती है। एक चरण में 9 अक्षर नहीं, एक अच्छा, नक्षत्र, एक सवा दो, नक्षत्र में। सवा एक दो नक्षत्र में, नक्षत्र, सवा दो नक्षत्र में मिलकर के फिर 9 अक्षर बन। 9 अक्षर अच्छा, बनते हैं। ठीक है, हाँ सवा 2 नक्षत्र में मिलकर बनता है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे होता है, हम्म। तब जाके पूरा डिवाइडेशन होता है। ठीक है ठीक है जी। जी। ठीक है। और इन्हीं में फिर जो चरण होते हैं ना आपके ग्रह जी। हाँ की जी। फिर अलग, इन्हीं से डिग्री बनती है, डिग्री निकलती है। एक ग्रह 0 से 30 का होता है, 30 डिग्री तक, 0 से 30 तक। जी। तो फिर इसमें 4 चरण में जब डिवाइड करते हैं तो फिर ये माइक्रो लेवल पे और सूक्ष्म हो जाता है काम। हम्म। तो जो हम्म। हमारी डिग्रियां हैं वो भी हम्म। इसी के अंतर्गत आती हैं, लेकिन वो अभी समझाऊंगा तो फिर आप हैंग होने लगोगे, फिर मामला बिगड़ जाएगा। हम्म। हाँ, सब कुछ ठीक हौच है। पौच हो जाएगा। हाँ हाँ, मेरे पास तो मटेरियल बहुत कुछ है, पर ये है कि आप कहीं के नहीं रहोगे फिर। हाँ, ठीक है, ठीक वो है। धीरे धीरे बता देना सर। हाँ हाँ। और ये हाँ। नक्षत्र मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई जो नक्षत्र हैं उनके स्वामी हैं, और स्वामी के बाद भी जो 4 चरण हैं उस चरण में मानकर चलो आपका खुशबू जन्म हुआ है जी। अश्विनी नक्षत्र में, फॉर जी। एग्जाम्पल। हम्म। तो हम्म। अश्विनी के अंदर आपका हो सकता है तीसरे चरण में हुआ हो, दूसरे में हुआ हो। हम्म। तो हम्म। हर एक चरण का भी एक डिवाइडेशन है माइक्रो लेवल पे, कि हर एक चरण का जो स्वामी है वो भी अलग अलग है। अच्छा। जैसे 4 चरण है, 4 चरण को हम पद भी बोल सकते हैं, पद। हम्म। अच्छा। ठीक है। पार्ट पार्ट में डिवाइड करेंगे, चारों पार्ट के स्वामी अलग अलग हैं, और वो माइक्रो लेवल पे जो स्वामी है वो ही आपका किस्मत का ग्रह है। हम्म। किस्मत का ग्रह जानते हो आप? आपकी लाइफ नहीं का सर। लक्की लक्की जो ग्रह है वो, हाँ 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 हाँ। तो अच्छा। वो माइक्रो लेवल पे निकलता है। अच्छा। अच्छा। हाँ। तो जैसे अभी आप बताओ, वो क्या नाम है, खुशबू, आप कौन से नक्षत्र के कौन से चरण में हुए हो, कुछ पता है? नहीं सर, अभी पूरी कुंडली तो मेरे पास मेरी निकली नहीं है। अरे फिर ऐसे कैसे काम चलेगा, कैसे सीखोगे आप ज्योतिष? ये पेपर लाना सर है। मैं कल ही निकाल लेती हूँ कुंडली, पूरा प्रिंट नहीं निकालना, मैं सिस्टम से निकाल लाऊंगी कल। ठीक है ठीक है। और जी। मीनू, तेरे पास है अपना कौन सा नक्षत्र है? नक्षत्र भैया। भाई आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हो? नक्षत्र नहीं पता भैया। नहीं पता? नहीं। चलो कल मेरे पास कल देख चार्ट लेना। तो है मेरा, चार्ट नक्षत्र तो है। भैया, पर कहाँ पे लिखा होता है नक्षत्र इसमें? आप ना, जब वर्चुअल है। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो आप? मैंने तो सॉफ्टवेयर यूज नहीं करा, वर्षफल है उसमें तो कुछ नहीं लिखा हुआ। वर्षफल में नहीं होता ये चीज ना, ये मेन कुंडली में होती है। आप लोग ना ऐसे करना, हम्म। एस्ट्रो सेज एक विश्वसनीय हाँ हाँ ऐप हाँ। है आज के जी टाइम जी में, और उसका आपने वो भी सुना होगा, एड वगैरह काफी आ रही है। जी जी वो जी, नेट पे आता है। पुरानी है, अच्छी है, और उसमें कई चीजें उन्होंने डाल रखी हैं। लाल किताब भी है, केपी भी है, हम्म। और बेसिक भी है, पारंपरिक भी है हमारी, वो सारी है। आप उसको कर लेना, शायद विक्रम ने कर भी रखी है, मीनू पूछना उससे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब ये पता नहीं मुझे, विक्रम की में ही देखी थी या किसी और की में, एक बार आप देख लेना, ठीक है। तो ठीक है उसको भैया, जब आप ठीक है। करोगे, जब उसमें डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो उसमें नक्षत्र वगैरह वो बता देगा कि आप किस ठीक में है, हो। ठीक है। ठीक है ठीक भैया। है। हाँ जी, हाँ। हाँ जी, तो ठीक है। ये करोगे, ये जरूरी है थोड़ा। तो इसके अलावा आप बताओ और क्या सीखना है? है भैया। अगर भैया किसी की कुंडली नहीं है, किसी का हाँ टाइम हाँ, भी नहीं पता मुझे, बस उसका बिल्कुल। नाम ही पता है, तो हम उससे कैसे, वो आप कह रहे थे प्रश्न कुंडली से निकालेंगे? हाँ, जैसे आपके पास कोई आ गया जी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है,
हाँ जी। तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है जी, मैं आपको हाँ सब जी। कुछ बता सकती हूँ। बस हम्म। आपको प्रश्न जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मुझे डेट ऑफ बर्थ दे देते, टाइम ऑफ बर्थ, तो प्रश्न भी नहीं करना पड़ता, मैं आपको बता देती, आप इस वजह से आए हो मेरे पास। लेकिन अब आपको हम्म। प्रश्न करना पड़ेगा कि मैं ये चाहता हूँ। ठीक है। भाई वो ये कहेगा मैं यात्रा पे जा रहा हूँ, सफल होगी या नहीं, या मैं टेस्ट देने जा रहा हूँ उसमें सफल होऊंगा या नहीं, या कौन सी हम्म। दिशा शुभ रही, कुछ तो क्वेश्चन करेगा, मुझे अपनी पत्नी के बारे में जानना है, या बीमारी घर में नहीं जा रही, कुछ तो बोलेगा ना। हाँ जी। हाँ जी। तो आप क्या बनाओगे, प्रश्न कुंडली बनाओगे। ठीक है। वो कैसे बनेगी कि जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मीनाक्षी, आप मेरे से कहते हो कि भैया मेरे घर में ना बीमारी कब तक सही होगी ये देखो। हाँ जी। तो मैं क्या करूंगा, आप कह रहे हो मुझे, मेरे पास तो डेट ऑफ बर्थ नहीं है या मैं देना नहीं चाहती, पता लगा सकते हो, तो आप कहोगे बिल्कुल अच्छा तरीका है। तो आप क्या करोगे, अभी फिलहाल कौन सी तारीख है आज, आज है मार्च, 18 मार्च। 18 है। 18 मार्च 2023। आप उसमें क्या जी। डालोगे, उसमें लिखोगे, नाम की जगह लिखोगे प्रश्न कुंडली। ठीक है, जी। अच्छा। या नाम पता है, नाम हम्म। लिख दो, जैसे आपको नाम ही पता है उसे अपना। हम्म। हाँ जी। हाँ जी। वो अगर ये भी कहे नाम नहीं पता मुझे अपना, कोई बात नहीं, मत बता अपना नाम। ठीक है। ठीक है ना। ठीक तो है। हम्म। उसमें कुछ दिन लिखोगे, डेट डालोगे, और टाइम जो हो रहा है जब, फिलहाल अब कितना टाइम हो रहा है, 7:44। हाँ जी। जी। PM, और जगह कौन सी है, पलवल। अच्छा। जी। ठीक है जी। हम्म। अब आप डाल करके और जो कुंडली बनाओगे उसके आधार पे देखोगे, वो बीमारी पूछ रहा है तो आप कौन सा हाउस देखोगे। ये आवाज किसकी आ रही जी। है भाई। अ, तो आप, आपसे वो कह रहा बीमारी के बारे में जानना, तो आप कौन से हाउस पे जाओगे मुझे बताओ। 6th हाउस पे। छठे हाउस पे सर। हाँ, आप सिक्स्थ को चेक करोगे अच्छा। कि इसका डैमेज है, स्ट्रोंग है। अब मान के चलो वो अच्छा मिल गया कंडीशन, वहां बृहस्पति बैठा है, तो बृहस्पति से जुड़ी हम्म। कुछ बीमारियां होती हैं, आप चेक करोगे कि ये बीमारी इसको है या नहीं, पूछोगे ये बीमारी है, वो कहेगा नहीं ये तो हम्म। नहीं है। अब बीमारी कोई हम्म। और बता रहा है वो, कि सही होने में नहीं आ रही, तो फिर आप देखोगे इस हाउस पर दृष्टि कौन कौन से ग्रह डाल रहे हैं। अब वो दृष्टि अच्छा। नहीं पता आप लोगों को, तो वो आगे आएंगी कि भाई दृष्टि कैसे होती है। दृष्टि को ऐसे समझो, आपका घर बना हुआ है, अब आपके आसपास हम्म। घर बने हुए हैं, और तो कुछ लोगों की दृष्टि आप लोगों पे अच्छी होगी और कुछ की बुरी होगी। हम्म। कुछ को देखकर तो आप खुश हो जाते होंगे जब हाय हेलो होती होगी, कुछ को देख करके आपको लगता होगा कि यार ये ना बहुत गंदे आदमी है। तो वो ऐसे ही ग्रह का तासीर होता है, कुछ ग्रह तो अच्छी दृष्टि वाले होते हैं, कुछ बेकार वाले। तो पता चलता है हम्म। कि ये मामला यहाँ से नहीं वहां से खराब हो रहा। हम्म। और वो ये क्वेश्चन कर दे कि ये बीमारी कब तक सही होगी, हम्म। तो फिर उसमें आप देखोगे कि फिलहाल एट प्रेजेंट दशाएं कौन सी चल रही हैं इस आदमी पे, फिलहाल आज की डेट में, और कब तक वो दशा हम्म। चल रही है, तो आप उसे टाइमिंग दे सकते हो कि जी अभी तो इंतजार करना पड़ेगा, या फिर ये हम्म। सॉल्यूशन है, या जगह बदलो अपनी, या कुछ सॉल्यूशन दोगे आप उनको। अच्छा। तो इसका मतलब ग्रह से जुड़ी हुई बीमारियां हैं वो भी पता होनी चाहिए, ग्रह जहां स्टे कर रहा है और दृष्टि जहां जहां है, जहां वो कनेक्ट अटैच हो रहा है किसी के साथ, मित्रता कर रहा है, वो सारी चीजें देखनी होती। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखो खुशी में तो कोई आएगा नहीं एस्ट्रोलॉजर के पास, हाँ जी। प्रॉब्लम प्रॉब्लम होगी तभी आएगी। अब किसी का बच्चा घर में कोई बिगड़ जाता है तो, और पता चलता है यार इसने तो कोई कांड कर दिया, तो फिर आप बैठ कर सोचते हैं यार ये गलती कहाँ से हुई, कैसे हुई। ऐसे ही ग्रह को पकड़ना होता है कि यार ये ग्रह खराब हम्म। हो रहा है तो इसका रीजन क्या है, कोई दृष्टि डाल रहा है इस पर, या ये खुद किसी से हम्म। मित्रता कर बैठा है, ये प्रॉब्लम कहाँ हो रही है इसमें, हम्म। या इस पर दशा, ऐसी दशा से गुजर रहा है ये जो हम देख नहीं पा रहे हैं, तो वो दशा बता देगी कि ये ग्रह तो वहां अच्छा बैठा है उस घर में, लेकिन दशा ऐसी ग्रह की चल रही है जो इस पर खर्चा करवा रहा है।
मानकर चलो खर्चे वाले घर में 12वें घर में कोई बैठा हुआ है, वर्ष फल में कोई आया है कोई ग्रह, अब वो खर्चा करवाने के लिए आया है, उसी की दशा चल रही है, तो वो तो खर्चा करवाएगा ना बीमारी पे। हाँ जी। लेकिन बीमारी होगी कहाँ से वो सिक्स्थ हाउस बताएगा। हॉस्पिटल जाएगा या नहीं जाएगा वो 12th बताएगा। ठीक है। अब 8 और 12 दोनों कनेक्ट हैं 6 के साथ, तो इसका मतलब वो बीमार भी होगा, पीड़ा में भी रहेंगे, हॉस्पिटल भी जाएगा, पैसा भी खर्च होगा। और अगर ग्रह की दशा भी उसी समय गलत आ गई तो हो सकता है कि स्वर्ग लोक भी सुधार जाए। अच्छा। क्योंकि 8th हाउस आप लोगों ने मृत्यु का भी लिखा था ना, याद हो तो। मृत्यु। जी देखो सर। 8th हाउस को खोल के। हाँ जी। तो इसमें ऐसे होता है। अब इसमें जैसे मृत्यु नहीं लिखा, अचानक हानि लिखा, मृत्यु तो नहीं लिखा हुआ भैया। लिख लो तो लिख लो। हाँ जी, लिख हालांकि लिया। मृत्यु के बारे में हम ज्यादा डिस्कस ना करते हैं ना बोलते हैं, क्योंकि कारण ये कुछ चीजें ईश्वर के हाथ में है अपने। और ऐसी चीज पे डिस्कस ही क्या करना या क्या सोचना कि भाई जो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं, ठीक है ना। हाँ जी। हाँ, पता तो लगाया जा सकता है कितनी उम्र है इसकी, लेकिन ये है कि उसे रोक थोड़ी सकते, ना घटा सकते ना बढ़ा सकते। हाँ जी। हालांकि आयुर्वेद ये कहता है कि आप योग क्रियाओं के द्वारा अपनी मृत्यु खुद चुन सकते हैं, और ऐसा ऋषि मुनियों ने प्रूव भी करके दिखाया है। लेकिन ये एक बड़ा काम है, थोड़ा ट्रिकी है और काफी लंबा प्रोसीजर है इसका। हम्म। तो अब जैसे मैंने आप लोगों को ये कराया ना, ऐसे ही मैं आपको कल की क्लास में ग्रह के हिसाब से आपको सिम्टम्स लिखवाऊंगा कि कौन से ग्रह का क्या डोमेन है, ठीक है। ठीक है कौन सर। सा ग्रह आपको कौन सी चीजें प्रोवाइड कराता है, आपके अंदर स्वभाव में क्या क्या भरता है। ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं भाई लग्जरी लाइफ का कौन सा ग्रह है, ऐश्वर्य देता है जो, अट्रैक्शन देता है, आराम कंफर्ट शुक्र। देता है, वो कौन सा है। शुक्र। वो शुक्र। शुक्र ग्रह है, ठीक है ना। हाँ जी। लेकिन जो जड़ होती हैं, और आयुर्वेद होता है या टेलीफोन होता है, रूट सिकल होती है, रिसर्च वर्क होता है, वो कौन सा ग्रह है, तो वो ग्रह के जो डोमेन है वो लिखवाऊंगा आपको 1 बाय 1। ठीक ठीक है। है सर। तो आप 9 9 पेज और बनाने हैं आपको अलग अलग ना, ऐसे ही जैसे 12 बनाए थे। ठीक ठीक है है। सर। ठीक है। हाँ और जी। फिर आपको उसी में लिखवा देंगे कि मान के चलो 10th हाउस, 10th हाउस तो समझ गए होंगे आप कौन सा है आपका। जी जी जी। 10th हाउस में मान के चलो किसी का शुक्र है, तो आप उसे क्या बताओगे कि भैया आप कौन सा काम करोगे, उसमें आप तरक्की करोगे। अच्छा। हाँ, ठीक है ना। ठीक है। हाँ, लेकिन वो डिपेंड करेगा, मैंने आपको शायद बताया हो या दोबारा बता दूं, कि वो कहता है जी मैं तो नौकरी करूंगा, तो फिर आप 6th हाउस भी देखोगे। वो कहेगा मैं तो नौकरी नहीं कर रहा जी, काम तो आपने बता हम्म। दिया ये वाला करना, लेकिन मैं तो इसका वो करूंगा बिजनेस। हम्म। तो फिर आप 7th हाउस चेक करोगे कि भैया तेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। अच्छा। क्योंकि हर एक व्यक्ति नौकरी नहीं कर सकता ना, हर एक व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता। हाँ जी। अगर ठीक है। 7th हाउस खाली है तो किसी का भैया? खाली है तो उसमें राशि पड़ी होगी, उस राशि का ग्रह देखेंगे। उस राशि का जो स्वामी है ना, जो अंक है, हाँ जी। हाँ। वो वो देखना पड़ेगा कि वो कहाँ बैठा हुआ है। अच्छा। ये राशि जैसे पड़ी सर, हुई है। जैसे हाउस हम्म। डोमेन में पहले ग्रह को कंसीडर करते हैं। अब जब ग्रह हाँ, नहीं है तो उस केस में फिर हम राशि का ग्रह कंसीडर करेंगे, और फिर उसके साथ नहीं, साथ वो दृष्टि भी देखनी होती है। वो दृष्टि सेकंड नंबर पे लेनी पड़ेगी आप लोगों को। अच्छा, पहले राशि ग्रह से पहले, देखेंगे। पहले तो ग्रह जो बैठा है वो भाई मालिक है, क्योंकि ग्रह बैठा है, आप अपने घर में बैठे हो तो आप अपने मालिक हो गए ना।
ठीक है। हम्म, फिर फिर दृष्टि। उसके बाद दृष्टि, अब सामने वाला पड़ोसी है वो ज्यादा ध्यान रखेगा आपके घर का। ठीक है। फिर उसके बाद और राशि का स्वामी देखना होता है। उसके बाद राशि पकड़नी है, फिर राशि बताएगी कि भाई स्वामी कौन सा है, वो कैसी हालत में पड़ा है, कहीं उसकी दशा वगैरह तो नहीं चल रही है, वो एक्टिवेट हुआ पड़ा हो और हम खाली खाली मचा रहे हो कि ये तो खाली है खाली है। अच्छा। जी। फिर उसके है बाद ना ये चीज भी ऐसे। देखनी होती है कि वो जो हाउस है वो किस हम्म, ग्रह का प्रॉपर घर होता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी जरूरी है। ठीक है। हर एक हर वो फिर एक लास्ट में उसके। देखते हैं हम लोग। हाँ एक्चुअल में क्या है कि एक तो काल पुरुष कुंडली बोलते हैं जो फिक्स है हाउस, ठीक है। उसको वो सभी व्यक्तियों पे देखो, सभी की नाक एक ही जगह पे लगी हुई है ना। जी। हाँ जी। नाक आंख हर चीज जो जगह फिक्स है वो सभी की एक्यूरेट उसी जगह पे लगी हुई है सभी लोगों की। जी। तो वो जो कुंडली बनती है वो शायद मैंने लगाई नहीं थी, वो शरीर को डिवाइड किया था, कुछ लगाई थी पहले नहीं लगाई। नहीं, नहीं एक सर। नहीं लगाए। चलो वो मैं लगाऊंगा, ठीक है। उससे ठीक आप है। क्या करोगे, शरीर के पार्ट को भी डिवाइडेशन कर लोगे, कौन से पार्ट पर कौन सा ग्रह और राशि एक्टिवेट होती है। ठीक है। अच्छा। और उससे समझ में आ जाएगा भाई, एक पहला जो हाउस है उसमें नंबर एक रखेंगे, तो एक में हम्म। एक का स्वामी कौन है, मंगल। मंगल। तो एक पर प्रभाव किसका हो गया, मंगल का हो गया। जी। हम्म, सेकंड हाउस पे किसका प्रभाव रहेगा, शुक्र का। शुक्र का। थर्ड पे बुध का। तो ऐसे डिवाइडेशन जब हम्म। करोगे 1 से 12 तक तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा हाउस कौन से ग्रह के अधिकार में है। ठीक है। अच्छा। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लाल किताब में एक दो घर कुछ अलग तरह से देखे जाते हैं और वैदिक में कुछ अलग तरह से देखे जाते हैं। ठीक है। अच्छा। लाल किताब कहती है भाई थर्ड हाउस पे मंगल का भी प्रभाव अच्छा। है ना, क्योंकि मंगल ठीक से है। छोटे भाई बहन देखे जाते हैं और हमारे शरीर की जो हम्म। भुजाएं हैं वो देखी जाती हैं, हम्म। बराबर में देखा हम्म। जाता है। तो ऐसे करके हम्म। थोड़ा सा इसमें चेंजेज है, वो मैं आपको बताता रहूंगा, आप नोट करते रहिए। अच्छा सर, ये नवमाश कुंडली ये कब देखी जाती है? मतलब जैसे ये अलग अलग चार्ट होते हैं, ये अलग हाँ हाँ अलग टाइम के हिसाब से देखने पड़ते हैं क्या? जैसे एक तो लग्न चार्ट हो गया, एक नवमांश का बनाते हैं अलग से, हाँ हाँ। चंद्र कुंडली अलग से बनाते हैं। एक्चुअल में क्या है, कुंडली ना एक नहीं होती, कई प्रकार की होती हैं। ठीक है। अब आप अगर लगन कुंडली के माइक्रो लेवल पे जाओगे तो नवमांश हम्म। में चले जाओ। अच्छा। नव नवमांश का मतलब है आप एक नक्षत्र के 9 टुकड़े कर रहे हो। अच्छा। एक ग्रह को इतने माइक्रो लेवल पे ले जा रहे हो, उसके चरण पे जा रहे हो, चरण मैंने बताए थे ना अभी ठीक आपको। है। हाँ 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 हाँ। वो कुंडली का माइक्रो लेवल है, वहां बिल्कुल एक्यूरेट सिचुएशन मिलेगी आपको ग्रह की ना। हो सकता अच्छा। है मेन कुंडली में आपको कोई ग्रह नीच का दिख रहा हो और वहां उच्च का दिख जाए, क्योंकि वो माइक्रो लेवल है, तो फिर आपका उच्च की तरह काम करेगा वो ग्रह। अच्छा। अब ऐसे ही और भी कुंडली हैं, जैसे दशमांश चार्ट हो गया नवमांश की जगह। अब जी। दशमांश चार्ट हमें स्पेशल जॉब के बारे में देखना है तो केवल वो ही कंसीडर करना है। अच्छा। वो स्पेसिफिक है, वो एक अलग प्रोसीजर है, वो लंबा प्रोसीजर है, उसे अभी आप फिलहाल सीख नहीं पाओगे, उसे कम से कम नहीं 3 4 करें, साल बाद ठीक है। शुरू करोगे सीखना आप। ठीक है सर। वो तो दिमाग में रोम छिद्र खुलेंगे ना तब सीखोगे वो, वरना मेन कुंडली सीख लो वही काफी है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है ना जी, तो मेन कुंडली पर काम करो पहले, वो आ जाएगी तो वो चीज तो बाद की है, वो तो आप उसमें इंटर कर ही जाओगे कभी ना कभी। जी सर। तो अब आपको कल क्लास कब कर लें, मुझे टाइम वगैरह या तो कल ही कर लेंगे डिसाइड, या बता देना दिन के समय भी, अगर मैं ठीक फ्री है। रहा तो दिन को कर लेते हैं। ठीक है ना ठीक है जी। सर, दिन में कर ठीक है। लेंगे। ठीक है। दिन में कर लेंगे। ओके दिन सर। में आप लोगों को दोपहर को टाइम मिले तो उस टाइम पे कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है। और ये ऐप सही सी लग रही है क्योंकि लंबा टाइम चल जाता है इसमें ना। जी जी उसमें जी दिक्कत सर। 40 मिनट बाद ठीक है। कट जाती थी, फिर दोबारा ज्वाइन करना होता। जी जी।
चलिए तो क्लास को ओवर करते हैं जी। ठीक है ठीक है सर। भैया। जय माता गुड दी। इवनिंग सर। जय माता गुड दी। इवनिंग। हार्दिक इसको करना बेटा, यहाँ से देखना रिकॉर्डिंग जो है उसकी।